एक गांव में रामू नाम का एक आलू पूरी वाला रहता था। उसकी पुरियां बहुत स्वादिष्ट और कुरकुरी होती थीं, इसलिए गांव भर में उसकी दुकान बहुत मशहूर थी। लोग दूर दूर से उसकी पुरियां खाने आते थे। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दोष था, वह बेहद लालची था। वह ग्राहकों को कम पुरियां देता, आलू की सब्जी में पानी मिलाता और बासी तेल का इस्तेमाल करता ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। लोगों ने उसे कई बार समझाया, रामू ईमानदारी से काम कर, तेरी दुकान और भी चलेगी, लेकिन रामू किसी की नहीं सुनता था। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने रामू की पुरियों के बारे में सुना और उसकी दुकान पर आए। रामू ने सोचा, साधु हैं, ज्यादा पैसे देंगे। उसने साधु को एक प्लेट में सिर्फ 4 पुरियां दी, जबकि 10 रुपए लिए। साधु ने पुरियां खाईं और बोले, बेटा, तुम्हारी पुरियां तो बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ कमी है। रामू बोला, बाबा, क्या कमी है? मैं तो वही बना रहा हूं जो हमेशा से बनाता आया हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली कमी पुरियों में नहीं, तुम्हारे दिल में है। तुम्हारा लालच तुम्हारी इस स्वादिष्ट पुरी के स्वाद को भी फीका कर रहा है। यह कहकर साधु ने अपना हाथ फैलाया और उसमें एक चमकता हुआ सोने का आलू प्रकट हुआ। साधु ने कहा, यह लो, यह सोने का आलू है। अगर तुम इसके एक टुकड़े को अपनी सब्जी में डालोगे तो तुम्हारी सब्जी का स्वाद अद्भुत हो जाएगा और तुम्हें दोगुने ग्राहक मिलेंगे। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हमेशा ईमानदारी से काम करना होगा। सही तेल इस्तेमाल करना होगा, ग्राहकों को भरपेट पुरियां देनी होंगी और कभी बेईमानी नहीं करनी होगी। अगर तुमने लालच किया और शर्त तोड़ी तो यह आलू साधारण पत्थर में बदल जाएगा। रामू की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी खुशी सोने का आलू ले लिया और साधु की हर बात मानने का वादा किया। अगले दिन से रामू ने ईमानदारी से काम शुरू किया। उसने ताज़ा तेल इस्तेमाल किया, आलू की सब्जी स्वादिष्ट बनाई और ग्राहकों को खूब सारी पुरियां दी। सोने के आलू के चमत्कार से उसकी पुरियों का स्वाद इतना बढ़ गया कि लोग 10-10 कोस दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। रामू की कमाई पहले से कहीं ज्यादा होने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद रामू का लालच फिर से जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं सब्जी में थोड़ा पानी मिला दूं और पुरियां थोड़ी छोटी बना दूं तो मेरा मुनाफा और भी बढ़ जाएगा। सोने का आलू तो है ही, स्वाद तो बरकरार रहेगा। उसने ऐसा ही किया। लेकिन जैसे ही उसने पहली बेईमानी की, उसने देखा कि सोने का आलू उसकी तिजोरी में से गायब हो गया है और उसकी जगह एक साधारण पत्थर का टुकड़ा पड़ा है। उसी रात रामू को सपने में साधु महाराज फिर से दिखाई दिए। वे बोले, बेटा, मैंने तुम्हें धनवान बनने का मौका दिया था, लेकिन तुम अपने लालच पर काबू नहीं रख सके। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। जब तक तुम इसे नहीं अपनाओगे, तुम सच्चा सुख कभी नहीं पा सकोगे। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस दिन से ठान लिया कि अब वह कभी बेईमानी नहीं करेगा। उसने फिर से मेहनत और ईमानदारी से पुरियां बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से मशहूर हो गई। लोगों ने देखा कि अब रामू की पुरियों में वो पुराना स्वाद वापस आ गया है, भले ही सोने का आलू नहीं था। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने ही उसकी दुकान को सफल बना दिया।